Students, now we discuss algebra of continuous functions. Algebra means sum of two functions, difference of two functions, product, quotient, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो देखो हमने एक थ्योरम लिखा है यहाँ पे, सपोज f and g be two real continuous functions at real number c. f and g are any two continuous functions, then what will be their sum, difference, product and quotient? Then sum of two continuous function f plus g is a continuous function at x equal to c. यहाँ पे देखो हमारा f और g भी क्या है, x equal to c पे कंटिन्यूस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, x equal to c पे कंटिन्यूस होगा। f माइनस जी इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, यानी दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। एंड प्रोडक्ट f इंटू जी इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, f अपॉन जी इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब देखो हम प्रूफ बताते हैं आपको। मान लो कि हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अगर प्रूफ करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे देखना चाहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होता है कि फंक्शन की लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों चीज़ें अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, निकालते हैं लिमिट, है ना। अच्छा, उससे पहले देखेंगे क्या f प्लस जी डिफाइंड है। तो आप देखोगे f प्लस जी इज डिफाइंड एट x इक्वल टू सी। अब ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन से देखना है ना। तो यहाँ पे डिफाइन है कि नहीं, तो आप देख लोगे, इन्वेस्टिगेट कर लोगे कि डिफाइन है कि नहीं। अब इसके बाद आप निकालो लिमिट। नाउ लिमिट x टेंस टू सी f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे उससे पहले देखो होगा क्या, ये जो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि x दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे अब ये लिमिट सेपरेट हो जाएगी दोनों के साथ, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू सी जी ऑफ x एंड x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी। लिमिट अप्लाई कर दिया आपने। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एफ प्लस जी ऑफ सी, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो लिमिट क्या आ गई, लिमिट जो आ गई आपके पास x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ प्लस जी ऑफ सी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपके पास क्या होगा, यही होगा कि एफ प्लस जी ऑफ सी भी वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा। मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई दैट या देयरफॉर एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। यहाँ से क्या रिजल्ट का वैल्यू, मतलब लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू सी। सिमिलर वे में आप एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ प्लस जी, एफ अपान जी, सारी चीज़ों को क्या करोगे, प्रूव कर लोगे। अच्छा, एक और रिजल्ट देखो, जैसे हम थोड़ा सा आपको यह बताएं कि अगर हम कह दें मान लो एफ और जी है, तो एफ हमारे पास अगर मान लो कि कोई कांस्टेंट मान लो कि लेमडा है ना, तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा, मान लो आपके पास क्या बन जाएगा, जी इंटू लेमडा, ठीक है। तो अब एक फंक्शन बन गया, अगर जी कंटिन्यूअस है तो लेमडा इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक। आप इस तरह से कोई और भी देख सकते हो, मान लो कि अगर कहें दूसरा कोई फंक्शन कह दें कि के एफ, ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन विथ अ कांस्टेंट नंबर। अब ऐसे केस में फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो। आगे देखो यहाँ पे एफ अपान जी, ठीक है, एफ अपान जी के केस में मान लो हम कहते हैं कि लेमडा है, ठीक है। तो एफ अपान जी हमारे पास हमको पता है कि क्या कंटिन्यूअस है, अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लेमडा अपान जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा,
अगर लेमडा 1 हो जाए तो क्या जाएगा 1/g कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, एक और रिजल्ट, इफ एनी फंक्शन g इज कंटिन्यूअस देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी कंटिन्यूअस, है ना। g कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल देखो क्या आ गया 1/g, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। थ्योरम देखो, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड एट c, f ऑफ g इज डिफाइंड एट c, यानी कंपोजिशन जो है c पे डिफाइंड है। इफ g इज कंटिन्यूअस एट c, इफ g इज कंटिन्यूअस मतलब हमारा g कंटिन्यूअस है c पे, एंड इफ f इज कंटिन्यूअस एट gc, और f क्या है g ऑफ c पे कंटिन्यूअस है, देन f ऑफ g इज कंटिन्यूअस एट c। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आपको पता है कि अगर आप f ऑफ g लिखते हो तो f ऑफ gx का मतलब क्या होता है कि जैसे f ऑफ gx, देखो यहाँ इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम कि फंक्शन क्या है, यहाँ पे पहले जो हम g को देखेंगे, है ना, f ऑफ gx देख रहे हो तो g देखेंगे, g क्या है c पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे लिखा गया है कि g इज कंटिन्यूअस एट c। उसके बाद अब ये जो पूरा g होगा ये क्या करेगा, जो gx का रेंज आ रहा है वो f के लिए डोमेन का काम करता है, तो इसी वजह से देखा जाएगा कि f इज कंटिन्यूअस एट gc। तो हम फिर देखेंगे कि f क्या हमारा कंटिन्यूअस एट gc है। ठीक है, और जो थ्योरम है इसको हम लोग क्या करेंगे विदाउट प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे हम कोई एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स होल का मॉड, है ना, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हमको दिखाना है कि एफ प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना, हमको दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो हम इस चीज़ को जो है कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला काम हम चेक करें क्या है कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म का है क्या। तो आप यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करो, इसको दो अलग अलग फंक्शन में ऐसे डिफाइन करो कि एफ एक्स क्या ऐसे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पे डिफाइन जी एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, हम इस चीज़ को अंदर वाले को एक फंक्शन मान लेते हैं, एंड एच एक्स इक्वल टू कितना है मॉड एक्स, वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स क्या है एक रियल नंबर है। यहाँ तक की बात आ गई। अब दिखाना ये है कि अगर हम gx और hx का कंपोजिशन fx प्रूव कर दें, और यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो है gx क्या मॉड x है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, 1 माइनस एक्स पे क्या 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, और क्या है मॉड x क्या है ये मॉडुलस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या जाएगा वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि कंपोजिशन लिखें, ठीक है, तो नाउ एच ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो एच ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, किसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स ऐसे। अब देखो यानी आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, अगर एच एक्स है तो मॉड एक्स आएगा, तो एच ऑफ जी एक्स है तो क्या जाएगा मॉड ऑफ जी एक्स बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखो, अब मॉड ऑफ जी एक्स हो गया और जी एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखो ये बन गया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी आपका एच ऑफ जी एक्स किसके इक्वल आ गया एफ एक्स के इक्वल हो गया, ठीक। एंड आपको पता है कि जी एक्स कंटिन्यूअस है एंड एच एक्स भी कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है अभी हमने आपको बताया, ऐसा हो रहा देखो जी एक्स के लिए ये क्या है एक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है और ये मॉडुलस फंक्शन है। अब दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस होता है और मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई कि जो है g इज कंटिन्यूअस एट c, मतलब g क्या किसी रियल नंबर c के लिए कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे देखो आपका g क्या है जो रियल नंबर x है उसके लिए कंटिन्यूअस है, और h क्या है जो हमारा gx जो बन रहा है उस पर क्या है रियल नंबर कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ऐसे केस में fx का आ जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब हमारा fx क्या आ जाएगा वेयर x इज एनी रियल नंबर, तो हमारा f क्या हो गया
एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो दैट दिस, तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख दोगे जो हमने बताया, ये क्या बन जाएगा आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा।